नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम हैं घी कांटा विस्तार के मयूरी सोसाइटी में। पारस मढ़ी सोसाइटी की तरह यह सोसाइटी भी तब बनी थी जब नया अहमदाबाद जन्म ले रहा था। 45 साल पुरानी सोसाइटी है और जब ये बनी थी तब सबसे हाईटेक सोसाइटी इस इलाके की होती थी। 8 मंजिला ऊंची सोसाइटी है, लेकिन ये 45 साल में समय बदला है। इसने कई मानसून झेले हैं। आज ये सोसाइटी जय जयित है। इसमें जो रहने वाले लोग थे वह अपना सेल्फ मेंटेनेंस करा के किसी तरह गुजर कर रहे हैं, लेकिन उनको समस्या ये है कि कल यदि कोई ओढ़ों की तरह यहाँ दुर्घटना होगी तो जिम्मेदार कौन होगा। घर बदलना इतना आसान नहीं होता। कई लोगों ने इस सोसाइटी में भी रीसेल में लिया था, उनका अभी ईएमआई चालू है। नई जगह जा नहीं सकते और पुरानी जगह रहने लायक नहीं है। रीडेवलपमेंट एक बड़ा सवाल है, लेकिन रीडेवलपमेंट के आड़ में आते हैं कानून। यदि गवर्नमेंट सोसाइटी है तो 70% लोगों की सहमति के बाद आप उसका रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन रेसिडेंशियल और प्राइवेट सोसाइटी में ना तो रेसिडेंशियल को कॉमर्शियल में शिफ्ट किया जा सकता और ना ही प्राइवेट सोसाइटी को रीडेवलप किया जा सकता। और यह दोनों वह पहलू हैं जो बिना किसी डेवलपर के डेवलप हो नहीं सकते। यदि इस सोसाइटी में एक आपका फ्लैट है तो आप सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकते। जो उसका पूरा खर्च है, जो प्रोजेक्ट है, वो कोई बिल्डर शामिल हो तो ही हो सकता है और कानूनी तौर से बिल्डर शामिल नहीं हो सकता। यानी आप रीडेवलप कर नहीं सकते और घर में रह नहीं सकते। इन दोनों के बीच में यदि कोई है तो वो कानून है और लोगों की अपनी पीड़ा है। हम उन लोगों के साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आप इस सोसाइटी में कब से हैं? मेरा नाम रमेश चौहान है। मैं यहाँ लगभग 25 साल से रह रहा हूँ। ये सोसाइटी जैसा कि आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा, पारस मढ़ी सोसाइटी घाटलोड़े वाला, उससे मेरे को भी दिमाग में बात है, इसलिए मैंने आपको ये आमंत्रित किया। और आप खुद ये अपना रिकॉर्डिंग करके सरकार को दिखा सकते हैं कि इस सोसाइटी की हालत कैसी है। और हम भी यही चाहते हैं कि जो आपने अभी बताया अपने इंटरव्यू में कि सोसाइटी के लिए जो कायदे सरकार ने बनाए 70-30 वाले, वो अमुक अभी कन्फ्यूजन है कि कौन कर सकता है रीडेवलपमेंट और कौन नहीं कर सकता है। तो सरकार स्पष्टीकरण देवे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि तमाम प्रकार की जो ऐसी जर्जर सोसाइटियाँ हैं उन सबको सरकार एक ही कायदे में तोले और सबको 70-30 का कायदा हर एक सोसाइटी को लागू पड़े, ताकि कोई भी अड़चन, कानूनी अड़चन यहाँ के रेजिडेंसी वालों को ना आवे। और जो भी लोग मना करने वाले, ईगो वाले या कुछ भी उनका अंगत अंदर प्रश्न दबा हुआ हो तो वो मतलब उनके बदभावना भी हो तो वो लेके अड़चन रूप ना बने। हमारी यही मांगना है कि 70-30 का कायदा हर एक सोसाइटी के लिए लागू होना चाहिए। और बड़ी होनारत होने से सरकार को ध्यान दे के लोगों को सोसाइटियों का ये अमेंडमेंट में फेरफार करके लोगों की जान जोखिम को से बचाना चाहिए। आपने किस तरह की पहल की है, किसी से मांग की? मैंने 2019 के अंदर माननीय सीएम साहब को एक पत्र लिखा था। नो डाउट उनका रिप्लाई भी आया और मेरे को जो अफोर्डेबल हाउस है, मिशन है, वहाँ जाने का बोला। मैं वहाँ जाके भी आया। उन्होंने बेचारा मेहनत भी की, फाइलें भी बाहर निकाली, पढ़ा, बताया, लेकिन उनको कहीं इसका प्रश्न मिला नहीं। फिर मैंने पूछा, साहब हमको करना क्या? तो बोला, आप सरकार के पास जाइए। मैंने कहा, सरकार है कौन, कहाँ है? तो मैं सरकार से आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके हमारे जैसे सोसाइटियों की सुने और ये कायदे में युद्ध ना दौड़े, फेरफार लावे। और अमेंडमेंट में आपको एक लाइन ही खाली ऐड करनी है अंदर कि जो सोसाइटी के कायदे बने उसमें ये सोसाइटी भी आवरी लेवामां आवे छे। मारी एटली ज मांगनी है। सरकार कहाँ है, बड़ा सवाल है, क्योंकि कागज़ के घोड़े दौड़ते हैं और बरसात में सोना मुश्किल होता है। सर, आपका नाम क्या है? आप इस सोसाइटी में हैं, यहाँ का एक्चुअल पोजीशन क्या है? जी, मैं प्रवीण मेहता हूँ। और मेहता साहब, आपको तो पता होगी सरकार कहाँ है, फिर ये दिक्कत है। सही बात है, मगर मैं हमारी सोसाइटी के बारे में सबसे पहले बात करूँगा। 76 के बाद करीब करीब सब बांधकाम पूरा हो गया, सब रहने आ चुके थे।
आज ऑल वर्ल्ड में अहमदाबाद मैनचेस्टर कहा जाता था, मिलें बंद हुई, ये हुई। उस टाइम के बाद जब अपना बाज़ार बना तो लोग देखने जाते थे, 13 मंजिल की बिल्डिंग, मगर वो बिज़नेस की थी। उसके बाद मयूरी फ्लैट, इतना बढ़िया फ्लैट 8 माल का बना, 80 फैमिली यहाँ रहते, 400 लोग 500 लोग रहते। तो इसमें रहने वाले रिच आदमी है, बोले मयूरी फ्लैट में आ रहे थे लोग, कहाँ कहाँ से देखने आते थे। ये वही सोसाइटी है जहाँ आज जर्जरित हालत हो गई है। टॉप लेवल में रहने वाले लोग आज डाउन है, रोज़ रात को सोते हैं तो पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं, क्योंकि 2-2 धरती कम, 3-3 धरती कम को क्रॉस करके जी रहे हैं। 90% लोग विमुख होके रह रहे हैं। सोसाइटी के सौदे पत्ते नहीं है, बिल्डर लोग आते हैं, डन करते हैं, कैंसिल होते हैं। तब जाके सरकार ने एक अच्छा प्लान रखा कि भाई 70-30। कई लोग अपने विचारों से सम्मत नहीं होते, अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं, तो वो लोग टांग अड़ाते हैं। ऐसी टांग 30% में होती है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा प्रायोजन किया 70-30 का। तो हमारा मयूरी फ्लैट उसमें क्यों नहीं, जबकि ये ऐतिहासिक सोसाइटी है। बड़े बड़े लोग यहाँ रहकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। किलाल जादूगर यहाँ से निकले, अदानी ग्रुप यहाँ से निकले, रिलायंस वाले यहाँ से गए, बड़े बड़े टीचर संस्थान यहाँ से बाहर गई है। और उन्हीं के परिवार वाले हम लोग सब रह रहे हैं, उनसे कनेक्टेड रहे, सब बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरियात लोग हैं। तो डर के रहते हैं, तो इससे अच्छा है रीडेवलप में चली जाए। और चारों साइड मार्केट इलाका है, पूरा बिजनेस इलाका हो गया है। तो बच्चे रहते हैं तो अभी डरते हैं, लड़कियां लड़की, हाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर तकलीफ़ टेंशन वाली तकलीफ़ है कि ये सोसाइटी कब रीडेवलप में जाएगी। और इसके लिए सरकार ने जो स्कीम निकाली है, तो वो बिल्डर को भी सरकार कॉरपोरेशन मिलके अप्रोच करे, क्यों नहीं इस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। एक बड़ा सवाल आता है, पायस मंडी सोसाइटी में भी यही सवाल था। सोसाइटियाँ प्राइवेट हैं, ज़्यादातर सोसाइटियाँ एनटीसी में रजिस्टर्ड थी, एनटीसी ख़त्म हो गया। ये भी कोऑपरेटिव ही थी। एनटीसी ख़त्म होने के बाद अब वो किस एक्ट में गए वो बता नहीं। जब कोई प्राइवेट बिल्डर आता है, वो अपना करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट करता है, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, वो उसको रेसिडेंस विथ कॉमर्शियल में कन्वर्ट करता है। रेसिडेंट सोसाइटी को आप 70-30 में भी कॉमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हेतुफेर हो जाता है। और हेतुफेर का जो प्रोसेस है वो इतनी लंबी है कि सिविलियन और सोसाइटी के तो बस की ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो फ़ी है वो पुराने दर से लगती है, तमाम चीज़ें। वो जो आदमी फ्लैट में रहता है उसकी अपनी एक इकोनॉमिकल लिमिटेशंस होती है ना। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो इन सब के बीच में आप सरकार के बिना चाहे तो ये संभव ही नहीं है, ना बिल्डर कर सकता ना आप कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि सुबह शाम दोपहर यही करेंगे, तो घर कैसे करेंगे? तो अभी रिजल्ट नहीं आना है। सरकारी साथ सरकार के बिना सरकार हो ही नहीं सकता। सरकार कॉरपोरेशन सब मिलेगी तो सोसाइटी वाले तैयार ही रहेंगे, क्योंकि अब कॉर्पोरेशन एक नोटिस लगा देती है कि ये घर जर्जरित है, उसके बाद कुछ पहले 3-4 बार नोटिस आ चुकी है वैसे। और दूसरा एक प्रश्न ये भी है कि ये हमारा जो सोसाइटी है बिल्कुल शहर के गीच विस्तार में बीचों बीच में बना हुआ है, और आजू बाजू लोगों को भी इससे कभी होता है तो बहुत सारा खतरा हो सकता है। एक बड़ा सवाल ये है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नोटिस दे देती है कि ये रहने लायक नहीं है, जर्जरित है। वो नोटिस आते ही आपके लीगल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। कल खुदा ना खास्ता कुछ हो तो ना इंश्योरेंस क्लेम पास होगा, ना मेडिक्लेम पास होगा, ना आपका कोई राइट्स बचता है। लेकिन उसके आगे लोग जाए तो जाए कहाँ? आपका नाम? श्रेयस भाई। श्रेयस भाई, आपका नाम क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं, क्या मानना है आपका? मानने में तो क्या रिडेवलपमेंट होता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ और कोई आता नहीं है, रहने लायक तो है, बाहर एफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाने का। इधर जो पैसा आता है उससे डबल पे पैसे होते हैं बाहर के लिए, तो एफोर्ड नहीं कर सकते हम। ये सोसाइटी 70 के दशक में बनी थी। यहाँ तब साहब ने बताया कि सबसे अच्छे लोग जो थे, किंग क्लास था वो। सही बात है। और आज 45 साल के बाद ये सोसाइटी ऐसी हो गई कि आपको रहने में डर लगता है। हाँ, ज़रूरी है। जो अच्छे लोग हैं वो सब चले गए, जिसके पास पैसे थे वो यहाँ कोई नहीं है, सब चले गए।
फिलहाल ये जो अभी 8 मंजिल का यहाँ परमिशन पुराने ज़माने में मिल गया, आज की तारीख में मान लो यहाँ रीडेवलपमेंट भी किया जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना परमिशन फिर से मिलने वाला नहीं। तो मान लो 4 मंजिल का परमिशन मिला, हाँ, क्योंकि ये सेंटर हेरिटेज 4 मंजिल वाले कहाँ जाएंगे? इसलिए इसका एक ही रास्ता है हेतु फेर करने का, और हेतु फेर करने के लिए जो भी कानूनी अड़चन बीच में आ रही है उसके लिए सरकार सोचे। सर, हमारे साथ चेयरमैन सर हैं। सर, आपका नाम क्या है? रत्तीलाल जी सोलंकी। सोलंकी साहब, आपके पास तो बड़ी चुनौती है। इतने 500 लोगों को बचाना है, सही है। सरकार सुन नहीं रही, हाँ। तो आपका तो काम मुख्यमंत्री से ज़्यादा टफ है। और पर क्या करें, इधर तो 2-4 बिल्डर आ गए, बड़ा सामने बोलता है इसमें 8 माल की बिल्डिंग है मेरे पास, तो हम कैसे डेवलप करेंगे कि 4 माल की ये सिटी के अंदर 4 माल से ऊपर परमिशन नहीं देगा, बराबर। इसलिए कोई डेवलपमेंट करने के लिए नहीं आते हैं। ये हेरिटेज सिटी होने का एक अपना खामियाजा है। हेरिटेज सिटी है, इसलिए आप हाईराइड नहीं जा सकते, और हाईराइड जाएंगे नहीं तो किसी का इकोनॉमिकल गेन नहीं होगा, तो कोई बिल्डर आएगा नहीं, आप अपने से बना नहीं सकते। हाँ, तो इसका हल क्या है? हल्के अब क्या करें, सरकारी पास काम है वो तो म्यूनसिपालिटी को कूट कर सकते हैं, दूसरा कोई चारा है नहीं मेरे पास। इसका सरकारी काम करे अथवा तो म्यूनसिपालिटी कोई उसका हमारा नियम इला तो अच्छा है। नियम में सरकार अपने नियमों में फेरफार करे, और जो 70-30 का हमारा एक ही डिमांड है कि 70-30 का जो कायदा है उसको हर एक सोसाइटी के लिए हेतु फेर में भी लागू किया जाए। सेक्रेटरी साहब 70-30 के कायदे पे अटके हुए हैं। आपका क्या नाम है? आप वैसे से क्या है? मेरा नाम नितिन कटारिया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा कहना यही है सरकार से कि आप यहाँ पे देखो तो रेसिडेंशियल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आसपास सारा कॉमर्शियल एरिया है, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल टू कॉमर्शियल ही पॉसिबल है, और सामने मेट्रो भी है। तो मैं आपके माध्यम से सारे बिल्डर के, अहमदाबाद के जो भी बड़े बड़े बिल्डर हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ आइए और हमारा लोकेशन देखिए। यहाँ पे कॉमर्शियल आपको गेन जरूर मिलेगा, और सरकार भी इसमें बीच में आए, क्योंकि सबके 500 लोगों के भविष्य का सवाल है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल उठ के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? 50 साल हो गए उसको, ये बिल्डिंग का 50 साल हो गए। ये आप सबका बैलेंस शीट देखते हैं, आपकी सोसाइटी में क्षण बाहर दिखे है, यस। तो कल कुछ होगा। इतनी बारिश होती है, एक बिल्डिंग की अपनी एक एज होती है ना। सही है। सिविल इंजीनियरिंग नाम की भी तो कोई चीज़ है, भगवान के भरोसे कितने दिन चलेंगे? तो कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। हल इसमें सरकार ही निकाल सकती है, और कोई नहीं निकाल सकता। सरकार से आप लोग कभी एफर्ट्स किए, अपने एमएलए को, अपने मिनिस्टर को, बीजेपी का झंडा लगा है, सत्ता को, विपक्ष को, कहीं से तो डायलॉग आप लोगों को भी चालू करना पड़ेगा। हमने भी तो सारा, मेरे ख्याल से यहाँ की जितनी लॉबी है, सरकारी लॉबी, लगभग इससे परिचित है सोसाइटी से। अगर वो हम डिमांड भी करेंगे, और मेन हम आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र है, बरोबर। मैं यहाँ से करीबन समझो यहाँ पे ये मयूरी फ्लैट में करीबन 20 साल से रह रहा हूँ। मतलब आपका ईएमआई चुक गया, अब आप उसमें नहीं है कि ईएमआई। हाँ, अब इसमें तकलीफ ऐसी है कि ये अभी पूरा समझो आपने सब देख ही लिया है कि बिल्डिंग का क्या हालत है। अब जब तक ये सरकार इसके अंदर इंटरफियर नहीं होती है, तब तक इसका कोई निकाल आना बहुत मुश्किल है। अगर सरकार हेतु फेर करती है तो ये बहुत अच्छा है, यानी जो भी बिल्डर भी आएगा वो भी 2 पैसे कमाएगा। और यहाँ जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, लगभग करीबन समझो 80 में से समझो 75 लोग मिडिल क्लास ही है। कोई ऐसे कोई बड़ी दुकान या कोई करोड़पति आदमी है नहीं, तो उनका भी कुछ भला हो जाए, उनको रहने के लिए कुछ ये जगह मिल जाए, क्योंकि बाहर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये तमाम अहमदाबाद में ऐसी लगभग 200 से ज़्यादा सोसाइटी है जो उस समय बनी थी जब अहमदाबाद बन रहा था, नया अहमदाबाद खड़ा हो रहा था। 70 से 90 के दशक की जो सोसाइटियाँ बनी थी, लगभग सबकी हालत एक जैसी ही है, क्योंकि बिल्डिंग की तो अपनी एक एज होती है ना। सही। और तब टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का तो ऐसा है कि भी उन्होंने ये देखा बिल्डिंग, तो वो लोग कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ आके नोटिस लगा जाते हैं, पर वो यहाँ की पोजीशन नहीं समझ रहे। वो अपनी लीगलिटी खत्म करते हैं, क्योंकि यदि वो कुछ बोलेंगे तो आपको लेके वो कहाँ जाएंगे। रिहेबिलिटेशन जो है, पुनर्वास है, वो भी एक बड़ी समस्या है। ये 400 लोगों को कहाँ आपके हिसाब से इसका क्या रास्ता हो सकता है, आप समझो? रास्ता तो सरकार का है,
आपको सहकायक को तय करना है, हमारा काम ये है कि आपकी बात उनको पहुंचा दें, उनकी बात आप रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ये बात जो है वो पहुंचा दो। मेरा नाम मनोज सोनी है। मैं करीबन 35 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। आप मतलब आपका बर्न एंड बॉटम यही का है? हाँ, यहीं पे हुआ था और ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है क्योंकि 55 साल हो चुके हैं। इसमें अभी जो नियम सरकार ने लाया है 70-30 का, वो नियम सब सोसाइटी के लिए लाया है, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए है नहीं है। बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि यही भी हेतु फेर करके हमारा ये जो 70-30 का नियम है वो इस सोसाइटी में डाल दे और जो भी बिल्डर यहाँ नए आ सके वो आए, क्योंकि यहाँ पे सब कॉमर्शियल है। अभी एक ही बीच में ये रेसिडेंट बिल्डिंग है और यहाँ पे करीबन 400-500 लोग रहते हैं। तो बस सरकार से यही विनती है कि एक कोई ये नियम ला दे और हमारा भी ये रीडेवलपिंग या कोई नए बिल्डर आए उसके कुछ करवा दे। तो या तो सरकार रीडेवलप करे, क्योंकि लोगों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्डर को यदि इकोनॉमिकल गेन नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? सरकार तमाम ये उसके पास हाउसिंग स्कीम है, 3 BHK की स्कीम है, गुजरात हाउसिंग बोर्ड की स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास स्कीम है, मुख्यमंत्री आवास स्कीम है, वो तमाम जर्जरित लोगों को उनने शिफ्ट किए। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बीच में आते थे, पूरे के पूरी सोसाइटियाँ शिफ्ट की गई है। तो बिल्डर तो वो अपना नफा नुकसान देखेगा ना। सरकार के पास जितने संसाधन हैं और सरकार उसके लिए जिम्मेदार है ना। तो पहले हम बात नहीं किया कि भाई ये बिल्डर कुछ नहीं कर सकते, सरकारी काम कर सकते, अच्छा है इसमें। तो सरकार को तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा ना। तो बस हम इतनी विनती करते हैं कि सरकार कुछ करे और हमारे ये जो नियम है जो लाए है सरकार ने, तो वो ये बिल्डिंग में भी हेतु से नियम लाए, तमाम सोसाइटी के लिए नियम लाए। और जितनी भी ऐसी सोसाइटियाँ हैं गुजरात के अंदर, जितनी भी इस टाइप की सोसाइटी, उन सबके लिए नियम लागू हो 70-30 का, हमारी एक ही मांगनी है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये नियम लागू होने से सारी सोसाइटी का सॉल्यूशन आ जाएगा। भाई बिल्डर क्या करते हैं, लोग करते हैं 3 मार का 3 मार का वहाँ ही खाली डेवलप करता है। 8 मार की बिल्डिंग देख के कोई नहीं करता, वहाँ करा देते, इधर क्यों नहीं करता है सरकार? इधर संभव नहीं है ना, क्योंकि ये जो विस्तार में है बीचों बीच सिटी का आया हुआ है, तो अभी हयात जो पोजीशन है उस हयात पोजीशन में वापस बिल्डिंग है वहाँ अपलोड करता है। यहाँ 8 माल की है तो 16 माल बनाएगा, 12 माल बनाएगा तो उसको फायदा होगा, और ये संभव नहीं है। आपका नाम, आप कब से इस सोसाइटी में? हरेश सोलंकी। मैं अभी करीब 25 साल से रह रहा हूँ, 25-30 साल से रह रहा हूँ। आपकी सोसाइटी की हालत तो जय बहुत जर्जरित है। तो आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप लोग कोई डिसीजन तो किसी को तो लेना हो। हम सरकार से यही मांगते हैं कि सरकार हमारी सोसाइटी की तरफ ध्यान दे, जो हो सके वो करे, बस यही हमारी विनती है। 50 साल पहले इस सोसाइटी की न्यूज़ रखी गई और 45 साल से ये सोसाइटी खड़ी है। एक समय ये अहमदाबाद की सबसे हाईराइज सोसाइटी होती थी, इसमें रहने वाले लोगों के लिए सब्जेक्ट टू प्राउड होता था। और मयूरी फ्लैट आप लिख दीजिए तो पोस्टमैन आपके रजिस्ट्री बिना पता पूछे आके डाल जाता था, क्योंकि उसको पता था कि मयूरी फ्लैट एक ही है। आज ये मयूरी फ्लैट इस हालत में है कि इसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। ये अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहा और यहाँ रहने वाले लोग अपने अस्तित्व के लिए। सरकार से उम्मीद है, और यह एक नीतिगत मामला है, निजी मामला नहीं है। तमाम जो बड़े शहर हैं, जो औद्योगिक शहर हैं, सूरत हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, राजकोट हो, उन तमाम शहरों में ऐसी 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी इमारतें हैं जो आज जर्जरित हालत में है, और उनके जो रहने वाले लोग हैं वह भी संकट में हैं। और ये भवन निर्माण की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी महंगी है कि आम आदमी के बस की नहीं है। इसलिए यदि इसमें कुछ हो सकता है तो सरकार से हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से यहाँ के लोगों की आशा है, उनको भरोसा है कि भूपेंद्र दादा उनको न्याय देंगे। ने अपने पत्र भी दिखाए, लेकिन वह पत्र ज़मीन पे नहीं उतरे। उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ नीतिगत निर्णय होगा। आगे मानसून सेशन विधानसभा का आएगा, यदि सरकार उसमें कोई सामूहिक हित में ऐसे पहल लाती है जिससे इम्पैक्ट फी का
हर कुछ साल के बाद एक नया कायदा आता है कि आप वापस भर सकते हैं। वैसे रीडेवलपमेंट पॉलिसी में जो सुधार की ज़रूरत है, उम्मीद है सरकार उस पर ध्यान देगी। यह शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम आपकी बात पहुंचा सकें सरकार तक, ताकि हो सके समाधान। इजाज़त दीजिए, मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ सिंधी के साथ लोक संवाद के लिए। नमस्कार।